Hey guys, this is Malika Fras from Equity Wales FX। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। सही ना, कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, उसकी वजह से लोगों के एसएल भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। अच्छा, एसएल ट्रिगर होना ट्रेंड से क्या ताल्लुक है, आपको आज चीज़ वीडियो में समझ आ जाएगा। तो देखिए, आप कभी भी अप ट्रेंड की बात करेंगे, डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, देखिए मार्केट में दो ही मूवमेंट बेसिकली चल रही होती है। तीसरी जो होती है वो कहलाती है कंसोलिडेशन, जिसकी अभी हम करंटली बात नहीं करें। हम बात कर रहे हैं या तो मार्केट अप ट्रेंड होगी या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होगी। जब भी मार्केट अप ट्रेंड होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि मार्केट हमेशा किस पैटर्न में मूव करती है, मार्केट या तो अप ट्रेंड जा रही होगी या तो मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही होगी। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं कि देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी ना, तो वो क्लियर इंडिकेट कर रही होगी हायर हाई बना के, हायर लो बना के, हायर हाई बना के, हायर लो बना के, हायर हाई बना के, हायर लो बना के, इस पैटर्न में मार्केट अपना फॉलो करते हुए अप ट्रेंड को कंटिन्यू रख रही होगी। अब ऐसे वक्त में जब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और उस टाइम आप सेलिंग की ट्रेड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपका उसमें चांसेस ज्यादा यही है कि आपके एसएल ट्रिगर होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट में दो किस्म की मूव होती हैं, इन मतलब या तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अगर हम इसको मजीद अगर इलेबोरेट करें तो मार्केट में या तो एक्सपेंशन होगी या रिट्रेसमेंट होगी, या एक्सपेंशन होगी या रिट्रेसमेंट होगी, या एक्सपेंशन होगी या रिट्रेसमेंट होगी। इस तरीके से मार्केट अपनी स्टेप बाय स्टेप मार्केट मूव करती है। अब अफराज भाई, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट क्या चीज है? आपने तो बताया अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही होगी, बिल्कुल सर ऐसे ही है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेंशन हमेशा ट्रेंड के साथ होगी। क्या मतलब अफराज भाई इसका? देखें, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक्सपेंशन हमेशा हायर हाई की साइड पर होगा, और हायर लो जब मार्केट फॉर्म कर रही होगी तो वो क्या होगा? रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट सिर्फ दी करेक्शन मूव होती है, जस्ट टू कंफर्म कि भाई मार्केट अपनी क्लियर सपोर्ट बनाती हुई एक नई रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। सही है, एक सपोर्ट बना के फिर एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। तो अप ट्रेंड में एग्रेसिवली आपकी जो टारगेट्स होने चाहिए वो होने चाहिए अप ट्रेंड में बाय साइड पर। अप्रोच आपकी बाय साइड होने चाहिए, टारगेट आपके अप ट्रेंड में बुलिश मोमेंटम वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बाय ट्रेंड में एग्रेसिवली बुलिश मार्केट है और आप उसके अंदर सेल ढूंढने देखें। ऐसा नहीं है कि आप अगर बुलिश मार्केट के अंदर सेल ढूंढेंगे और आपको उसमें पैसा नहीं बनेगा, पैसा उसमें भी बनेगा। लेकिन मसला ये है, वो स्कैल्पिंग मूव होगी, वो आपकी स्विंग या तो डे ट्रेड में काउंट नहीं होगी। अगर आप डे ट्रेड को लगाएंगे अप ट्रेंड के अंदर सेलिंग साइड पर, तो आपको 98% चांसेस हैं कि आपको एसएल ही हिट होगा, अनलेस एंड अनटिल आप इतने लकी हैं कि वहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर ले और आपको कोई फंडामेंटल कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि आपको उसका एक अच्छा 100 टू 150 या 200 पिप की मूवमेंट मिल जाए एक सिंगल शॉट में, तो एक लकी चीज हो जाएगी। वरना हमेशा हमने जो टेक्निकली लेके चलना है, अप ट्रेंड में हमेशा हम बाय ढूंढेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन साइड हमेशा अप ट्रेंड में कौन सी होगी? हायर हाई साइड। हायर हाई को हम कह सकते हैं स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। इस तरीके से मार्केट करेक्शन और रिट्रेसमेंट, करेक्शन और एक्सपेंशन की मूव करते हुए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। अच्छा, जब भी हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, डाउन ट्रेंड भी समझो बस इसके अपोजिट है। अब मार्केट लोअर लो लगा फॉर्म करेगी, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरीके से मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। अच्छा, डाउन ट्रेंड में बिल्कुल सेम बात है जो हमने बुलिश मोमेंटम में कही, अप ट्रेंड में यही। डाउन ट्रेंड में हमेशा हम सेल को कोशिश करेंगे। हमारी अप्रोच होगी कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में, हर रेजिस्टेंस से, हर उस एरिया से जहां पे हमारे पास क्लियर इंडिकेशन, क्लियर एविडेंस होगा सेलिंग का, हम वहां से अपनी सेल पुट करेंगे। और एक्सपेंशन साइड सेलिंग में हमेशा लोअर लो होगा। एक्सपेंशन साइड कहाँ अप ट्रेंड में क्या था? हायर हाई था। और डाउन ट्रेंड में एक्सपेंशन साइड आपका क्या होगा? लोअर लो होगा। इस तरीके से मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो फॉर्म करते हुए अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, अनटिल एंड अनलेस मार्केट अपना डाउन ट्रेंड शिफ्ट कर दे बुलिश साइड के ऊपर। जब तक के लिए हम डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। तो हमने आज ट्रेंड को देख लिया कि मार्केट किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करती है। इसकी एक लाइव एग्जांपल भी आप ये देख लें, तो आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाया। तो ये गोल्ड का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 4 घंटे का, H4। सही है, मार्केट ने लो लगाया, सही है, एक हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर ये हायर लो, ये इक्वल लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सही, इस तरीके से देखें मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। सही है, अब इसी तरीके से आप ये देख लें, मार्केट ने फिर क्या किया? मार्केट ने फिर ये जो स्विंग लो लगाया था, हायर हाई लगाया, फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हायर लो लगा लिया मार्केट ने, और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा अनटिल एंड अनलेस मार्केट में, ये देखें शिफ्ट आ गया कैरेक्टर में उसके, कि मार्केट ने फिर हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया। यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन साइड मूव दी है, सही है, लेकिन फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया। सही है, उसके बाद अब मार्केट यहाँ पर अपनी हाई लो लगा के, मार्केट अगर ट्रेंड कंटिन्यू रखती तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ऊपर जाती, लेकिन मार्केट ने लोअर हाई लगा के
यहाँ पे देखें लोअर लो लगा दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो हो गया वो शिफ्ट हो गया। फिर लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, सही है। फिर आप ये देखें फिर मार्केट नीचे आई। अब मार्केट ने जो यहाँ पे एक एरिया छोड़ दिया था जो कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली कहलाता है, ये क्या है ये हम मजीद अपनी आगे आने वाली सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम आपको ये बता रहे थे कि ट्रेंड कैसे काम करते हैं और ट्रेंड की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। अब ये गलतियां अगर आप ना करें तो आपकी वो अमाउंट जो आप बिना किसी स्ट्रक्चर को देखते हुए पुट कर रहे थे या आप लॉन्ग कर रहे थे या शॉर्ट कर रहे थे, मतलब आप बाय या सेल कर रहे थे, उसमें जो आपको लॉस हो रहा था, एटलीस्ट आपको ये क्लियर होगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमने बाय ही ढूंढनी है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमने सेल ही ढूंढनी है। तो इसी तरीके से मजीद टॉपिक आप लोगों की खिदमत में आते रहेंगे और लिक्विडिटी वेल्स आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन फ्री वेबिनार्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर ए टू जेड बेसिक टू एडवांस वही कोर्सेज जो मार्केट में $200, $250, $300 पर लेवल आपको चार्ज किया जाता है और सिखाया जाता है, वो हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो आप बिल्कुल हमारे मैसेज में कमेंट में आप आकर हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे इनरोल होना है। उसकी कोई फीस कोई भी चार्जेस नहीं है। तो वीडियोस इंटरनेट पे भी आती रहेंगी, फेसबुक, यूट्यूब सबके ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।